इंतहाई इम्पोर्टेंट ग्रामर का जो टॉपिक है वो है वर्ब, जो कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ। आ वर्ब से एक जो वर्ब होता है वो कहता है व्हाट समबॉडी, जो कोई और समथिंग या कोई चीज़ डज वो करती है। यानी कि वर्ब हमें बताता है कि कोई चीज़ या कोई शख्स क्या करता है, उसके एक्शन को बताता है, उसके अमल को बताता है। हमारी जो उर्दू ज़बान है उसके अंदर भी, पंजाबी के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी, दुनिया की कोई भी ज़बान हो, हर एक के अंदर वर्ब मौजूद होता है। कोई भी फ़िक्रा बिना वर्ब के नहीं बनता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। आप जस्ट वर्ब जो है ना उसको ज़हन में रखें कि वो किसी का एक्शन होता है। जैसा कि वर्ड्स लाइक, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, अल्फाज इस तरह के, लाइक का मतलब यहाँ पर इस तरह के, रीड पढ़ने को वर्ब कहते हैं, लिखने को, राइट का मतलब लिखने को वर्ब कहते हैं, खाने को वर्ब कहते हैं। पिछले जितने भी लेक्चर थे उसके अंदर मैंने आपको नाउन की किस्म बताई थी, किसी जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। लेकिन ये जो वर्ब है ना, ये किसी अमल या हरकत यानी कि कोई एक्शन करना उसको कहते हैं। ये किसी का नाम नहीं होता, ये एक्शन का नाम होता है। अब देखें, एक बंदा एक्शन क्या कर रहा है, पढ़ता है, एक एक्शन है। पढ़ना उर्दू में वर्ब है, लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होगी, रीड। राइट, लिखना, ये भी वर्ब है। अब उर्दू इसकी क्या है, लिखना, और इंग्लिश क्या होगी, राइट। खाना, दौड़ना, रन। तो ये जो कहता है टेल अस, हमें बताता है द वर्ड दैट समबॉडी और समथिंग, जो कोई चीज़ या कोई शय जो कुछ भी वर्क करती है ना, उसके बारे में बताता है। डज और इज़ डूइंग, करता है या वो कोई काम कर रहा है। दे आर सम टाइम्स कॉल्ड, बाज़ औक़ात कहा जाता है, डॉइंग वर्ड्स, इसे डॉइंग वर्ड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये भी मैंने कहीं पर लिखा पढ़ा है किसी किताब के अंदर, एक्शन वर्ड भी कहते हैं। लेकिन सही जो इसका नाम है वो वर्ब है। अब नीचे जो इमेज देखें, सना रीड्स, सना तो नाउन हुआ क्योंकि वो किसी जगह या चीज़ का नाम है। द लाइन रोअर्स, ये जो रोअर यानी कि उसका गर्जना, ये क्या होगा, अमल है, तो ये भी वर्ब है। आगे उमर स्विम्स, उमर तैरता है, ये स्विम जो लफ्ज़ है ये भी वर्ब है। जो वर्ब होता है ना, इसकी फॉर्म्स होती हैं, इसकी डिफरेंट शक्ल्स होती है। अब आप कहेंगे कि उर्दू में भी क्या है, हाँ उर्दू में भी है। जैसा कि आप देखें, फर्स्ट वर्ब मैंने लिखा हुआ है गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज़। बेसिक तौर पर इसकी 3 फॉर्म है, जो आईएनजी और जो एस या ईएस, ये कुछ लोग इसको कहते हैं ये भी फॉर्म है। ये बस साथ कुछ सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ उर्दू में किस तरह ये फॉर्म्स होती हैं। गो का मतलब क्या है उर्दू के अंदर, फ़र्ज़ करें ये उर्दू का जो वर्ब होगा वो क्या होता है, जाना। वेंट का मतलब क्या है, गया। गॉन का मतलब क्या है, गया था या जा चुका है। गोइंग, जा रहा है। और जो गोज़ है ना, इसका मतलब भी जाना ही आप लगा लें, क्योंकि जब हम टेंस करेंगे उसके अंदर आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसी तरह नीचे कुछ वर्ब आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ की सेकंड फॉर्म चेंज है, थर्ड सेम है। इस तरह के जो फॉर्म्स हैं, मैं फ़िलहाल आपको फॉर्म्स नहीं बता रहा, जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि कुछ जिस तरह वॉक है, वॉक की आप देखें सेकंड थर्ड एक ही है, ये उसकी शक्लें हैं। तो वो उर्दू के अंदर भी इसी तरह ही है। अब हम कहते हैं, अब एक ही चीज़ को हम 3-4 बार बोलते हैं, जाना, गया, जा चुका था या जा चुका है, जा रहा है। अब देखें, मैंने उर्दू में भी फॉर्म्स बोली हैं, इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी है। इंग्लिश में गो, वेंट, गॉन और गोइंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। राइट का मतलब लिखना, रोट लिखा था, रिटन लिख चुका है या लिख चुका है या लिख चुका था, राइटिंग लिख रहा है। तो इस तरह डिफरेंट मीनिंग में उर्दू में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। अब इसके अलावा कुछ और भी वर्ब हैं। डैट वर्ड्स लाइक इज़, एम, आर, वज़ या वो, हैव एंड हैड, आल्सो कॉल्ड, इनको भी वर्ब कहते हैं। फ़र्क है कुछ, वो फ़र्क ये है कि इनके जो मतलब होता है ना, उसमें डॉइंग वर्ड्स नहीं होते, कुछ करना नहीं होता।
फिर होता क्या है, ये बताते हैं कि इज़ का मतलब कोई चीज़ मौजूद है या वो चीज़ मौजूद नहीं है। नेगेटिव के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। हैज़, हैव या हैड, या उसके पास कुछ था या उसके पास कुछ नहीं है। ये बस किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये याद रखें कि जो जहाँ पर आप इज़ एम आर यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव वो फ़िक्रा होना चाहिए, उसके अंदर आपको एक्शन नहीं मिलेगा, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी मिलेगी, या किसी चीज़ का कब्ज़ा है कि मेरे पास मोबाइल है या मेरे पास मोबाइल नहीं है। इस तरह जैसे आई एम योर फ्रेंड, अब आई एम मैं हूँ, यानी कि मैं तो मौजूद हूँ, योर फ्रेंड आपका दोस्त हूँ। इसमें देखें कोई एक्शन नहीं है, कोई अमल नहीं है। दिस बुक इज़ यूज़फुल, ये जो किताब है क्या है, बड़ी यूज़फुल है। दिस हाउस हैज़ 4 रूम्स, ये जो घर है इसके 4 कमरे हैं। अब देखिए वो घर कब्ज़ा उसके पास किस चीज़ का है, 4 कमरे हैं। यहाँ आप कह लें कि उर्दू में कब्ज़े को कहते हैं पास, मेरे पास ये चीज़ है, तो उसके लिए हैज़ या हैव इस्तेमाल होता है। सिंगुलर के लिए हैज़, वो आगे चलकर लेक्चर्स के अंदर मैं बताऊँगा। फ़िलहाल आप ये भी ज़हन में रख लें। अब नेक्स्ट जो है आपके लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें 5 मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि नीचे कमेंट के अंदर मुझे ये बताना कि इसमें वर्ब जो है ना वो कौन से हैं। जिस तरह आपने फर्स्ट का अगर आपने आंसर देना तो 1 डॉट आगे जो वर्ब है वो आपने लिख देना। इस तरह इनका जवाब जो है ना मुझे कमेंट्स के अंदर चाहिए। अब इसका लाइक जितना आप ज़्यादा करेंगे या कमेंट जितना देंगे, मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँगा।